हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी। ओके, पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो उससे पहले हम एक बात समझ ले। एवरी पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, करेक्ट? तो उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझ ले वो क्या होता है, ठीक है? क्योंकि हर पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो पहले ये समझ ले, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट टर्म, वो दो चीजों से बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अभी सबसे पहली बात, कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब कोई भी कंडीशन इन एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है? इन एनी कंडीशन, जैसे कोई कांस्टेंट नंबर ले लो आप 5, ठीक है, राइट? तो ये 5 नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होता, दैट मींस वो कांस्टेंट है। और तरीके से प्रैक्टिकली देखें तो जैसे हम समझे कि यहां से किसी चीज का डिस्टेंस है, ठीक है? जैसे एक स्टेशन है ए, दूसरा स्टेशन है बी, ठीक है? जैसे दो सिटी की बात कर ले तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक ही रहेगा, भले ये मंथ की बात करो या नेक्स्ट मंथ की बात करो या नेक्स्ट ईयर की बात करो, तो वो डिस्टेंस कभी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम एस से डिनोट करें तो वो हो गया आपका कांस्टेंट, ऑलराइट? वेरिएबल, अब ये डिस्टेंस की बात करें तो आप मानो कि यहां से यहां तक जा रहे हैं, ठीक है? तो आप बाय कार जा रहे हो, ठीक है? तो ट्रैफिक है या खुला रोड है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड ज्यादा या कम करोगे, ठीक है? तो आपकी जो स्पीड है, इस एस को मैं यहाँ पे डिस्टेंस को मैं डी ले रहा हूँ और स्पीड जो है, स्पीड आपकी वो एस हो गया। तो जो स्पीड है वो आप क्या करोगे, एक जैसी रखोगे। मानो कि आप निकल रहे हो तो जब तक आप ट्रैफिक से निकलोगे तब तक स्पीड कम रखोगे, फिर खुला रोड आएगा, हाईवे आएगा तो आप स्पीड बढ़ा दोगे। तो आपने क्या किया, स्पीड में आपने प्लस माइनस किया, बढ़ाया कम किया, बढ़ाया कम किया, तो ये हो गया वेरिएबल। तो जो डिपेंड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से वो बढ़ती है कम होती है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल। और डिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरीका हो गया। मानो ये आपको तरीका थोड़ा टफ लगे तो सिंपल सी बात करें, जैसे अभी साल चला है 2020, ऑलराइट? और उसका फर्स्ट मंथ ले लो तो 1/1/20, ठीक है? फिर सेकंड 1/20, मतलब ये आपकी डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है, तो 3/1/20। ऐसे आप जाओगे तो लास्ट में 31/20। तो हर दिन क्या चेंज होता है, आपकी डेट चेंज होती है। तो डेट हो गया आपका वेरिएबल, डेट हो गया आपका वेरिएबल, और मंथ चेंज नहीं होगा और ईयर चेंज नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक मंथ की, तो ये पार्ट आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है? या तो आप और एक तरीका समझ लो, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आपको कोई चीज खरीदनी है, जैसे चॉकलेट खरीदनी है। चॉकलेट समझ लो 5 रुपीज की एक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप जा रहे हो, तो मार्केट में आप जाओगे तो चॉकलेट 5 रुपीज की है, तो आप एक लो, दो लो, तीन लो, कितनी भी लो, चॉकलेट की प्राइस तो 5 रुपीज ही रहेगी। आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी लेनी है। आपको मन हो गया तो आप 10 ले लो, 20 ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तो आप जितनी ले रहे हो वो आपके ऊपर है, तो वो वेरिएबल टर्म हो गया। वो उसकी प्राइस है, वो कांस्टेंट टर्म है, आप जितनी भी लो उसकी प्राइस तो 5 रुपीज ही रहेगी। तो ये मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में हल्का सा डेफिनेशन दिया है, अभी आगे जाएंगे। कांस्टेंट टर्म दैट मींस एनी इंटीजर,
एनी इंटीजर नहीं, एनी कांस्टेंट लिखेंगे। जैसे एनी रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 3, 5, 2/3, 4/5, ऐसे नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। वेरिएबल में, पूरे मैथ्स में हम वेरिएबल को एक्स, वाई या जेड से डिनोट करते हैं, या तो फिर आपको जो बोला गया है वो, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म है एनी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू रैशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू रैशनल नंबर। जैसे कांस्टेंट को मैं ले रहा हूँ 3, यहाँ पे x रेज़ टू 1/2 हो गया। जैसे मैं ले रहा हूँ 4, x रेज़ टू 5, तो ये भी हो गया। जैसे 5, x रेज़ टू -1/2, तो ये भी हो गया। याद रहे मैं अभी पोलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सब ये सारे, अगर जो एडवांस है बच्चे, तो वो सब बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि सर ये सारे थोड़ी पोलिनोमियल से, पर मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। मगर आपके सामने अगर ऐसा फॉर्म आ गया जैसे √2, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। और जल्दी में इसको खत्म करूं, आपको ये याद रखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। अगर बीच में माइनस है तो फिर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। जैसे 6x³ प्लस 2x², तो ये भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। ऑलराइट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। जैसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया 12x⁵, तो वो भी वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय l, तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। जैसे इन दोनों केस की बात करूं तो 6x³ बाय 2x², तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, विच इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं कांस्टेंट को मैं c से डोनेट कर रहा हूँ, c से डिनोट करूं तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। उसमें से मैं c माइनस करूं तो भी वही रहेगा। ऑलराइट, तो ये मैंने आपका हल्का सा नॉलेज दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मगर हमको बात करनी है पोलिनोमियल की। ऑलराइट, हमको बात करनी है पोलिनोमियल की, तो उसके लिए हम क्या, मैंने क्या बोला कि एवरी पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, ओके। अभी पोलिनोमियल की बात करें, राइट, तो उसका फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा है, ये जैसे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू रैशनल नंबर। यहाँ पे आपको लिखना है होल नंबर, ठीक है। मतलब होल नंबर मतलब कौन कौन से नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 16, ठीक है। मतलब पोलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे रैशनल नंबर जैसे 1/2 भी हो सकता है, p/q का फॉर्म इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे x⁻√2 था, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं। ये मैं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में है नहीं, वो सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। तो पोलिनोमियल अल्टीमेटली अपना स्टार्ट हो गया, उसका फॉर्म है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू होल नंबर। ऑलराइट, जैसे आप लिखो, और पोलिनोमियल को हम ऐसे, जैसे आप x वेरिएबल में लिख रहे हो तो उसको हम px, gx, qx, rx ऐसे डिनोट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म जैसे 3 ले लो, यहाँ पे x⁴। अगर आप यहाँ पे x⁻1/2 करोगे तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया, बिकॉज ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, दैट मींस ये हो गया आपका पोलिनोमियल। ठीक है। अब दूसरी चीज कि 4 जो है 4 होल नंबर है, चलो ये तो हमने लिख दिया, होल नंबर पार्ट ऑफ इंटीजर्स है एंड इंटीजर्स पार्ट ऑफ रैशनल नंबर है कि नहीं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की थियरी क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसको मैं होल नंबर की जगह पे डायरेक्ट रैशनल नंबर भी लिख सकता हूं, क्योंकि होल नंबर वो रैशनल नंबर का तो पार्ट है। ऑलराइट, ओके। जैसे 4 है तो उसको मैं 4/1 से डिनोट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ऑलराइट, दैट मींस वो भी रैशनल नंबर तो है ही। तो ये आपका पोलिनोमियल भले हो मगर इसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकता हूं, है कि नहीं। ऑलराइट, इस वजह से मेरा पहला जो सेंटेंस था वो क्या था कि एवरी पोलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 3x⁵3/2, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मगर इसको मैं पोलिनोमियल नहीं कहूंगा क्योंकि 3/2 is not a whole number. That means ये polynomial नहीं है। That means एक सिंपल सी बात याद रखो कि every polynomial is a algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. तो ये हो गया, जैसे कुछ उसके एग्जांपल ले लो, जैसे 6x³, जैसे 5x⁵3। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म आ गया, समझ लो 1/3x², तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, मैं राउंड करके दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/3 तो वही रहेगा, आपके पास एक सिंपल सा रूल है 1/x⁻n, तो वो हो जाएगा x⁻n। ठीक है, तो यहाँ पे x⁻², and -2 is not a whole number, alright, that means ये पोलिनोमियल नहीं। ओके, आगे देखें। तो पोलिनोमियल में पोलिनोमियल को मैं p से, चलो px के फॉर्म में मैं लिखता हूँ। तो अब px प्लस उसकी फर्स्ट रूल px प्लस px करो। px मतलब पोलिनोमियल, मैंने पोलिनोमियल को px कहा है अभी, राइट, तो वो भी आपका पोलिनोमियल ही आएगा। जैसे आप 3x² प्लस 4x³ बोलो तो ये भी पोलिनोमियल ही है, ऑलराइट। वैसे आप माइनस करो बीच में तो वो भी पोलिनोमियल हो गया, यहाँ पे बीच में आप माइनस लगा दो। ठीक है, अब px इंटू px करो तो वो भी पोलिनोमियल हो गया, px माने पोलिनोमियल। जैसे आप 3x² इंटू 4x³ करो तो ये हो गया 12x⁵5। ठीक है, पर मैं px/px करूं तो क्या पोलिनोमियल मिलता है, चेक करो। यही दो टर्म पकड़ के चलूं मैं, जैसे 3x²/4x³। चलो 3/4 तो अपना कांस्टेंट हो गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर x²/x³ तो वो क्या हो गया x⁻1, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, दैट मींस ये पोलिनोमियल नहीं। तो क्या इसकी वजह क्या, क्यों ये पोलिनोमियल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की पावर है, न्यूमरेटर की डिग्री है, वो डिनोमिनेटर से कम है, इस वजह से 2 - 3 -1 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये तभी पोलिनोमियल होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, दूसरी चीज अगर मैं 3x²/4x² लिखूं, 3x²/4x² लिखूं, दोनों पोलिनोमियल है, तो 3/4 तो हो गया, x⁻2 - 2 दैट मींस 0, तो 1, ऑलराइट। तो वो भी पोलिनोमियल है, ये आपको आगे पढ़ना ही है। वो कौन सा पोलिनोमियल है, वो पोलिनोमियल है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल पार्ट नहीं है, कोई भी वेरिएबल। जैसे आपके पास
जैसे आपके पास कोई नंबर है 2 और आपको ऐसे बोला जाए कि इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके पास नंबर है 2, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? पॉलिनोमियल फॉर्म दैट मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है आपके पास, इनटू वेरिएबल रेज़ टू होल नंबर। तो मैं क्या करूंगा, इनटू x, होल नंबर में 0 भी आता है तो मैं लिख दूंगा 2x रेज़ टू 0, दैट मींस पॉलिनोमियल। तो वैसे भी ये भी पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा वो इक्वल टू होगी तो भी चलेगा। तो यही केस में, सिर्फ ऐसे ही केस में ये थ्योरम पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आएगा। अगर ये कब होगी तो अपना ऐसा केस हो जाएगा, मतलब तब केस में वो पॉलिनोमियल नहीं आएगा। फोर्थ, पॉलिनोमियल में आप कांस्टेंट ऐड करो तो वो भी पॉलिनोमियल, जैसे आपके पास टर्म है 3x² प्लस 2 ऐड कर दो तो वो भी पॉलिनोमियल, अगर माइनस करो तो भी वो पॉलिनोमियल है, ठीक है? अगर पॉलिनोमियल के साथ आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो वो भी पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे 3x² के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 6x²। अगर आप पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से डिवाइड करो तो वो भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि 3x² बाय 2, तो अल्टीमेटली वो 3/2x² मतलब कांस्टेंट वेरिएबल रेज़ टू होल नंबर का फॉर्म आ चुका है, दैट मींस वो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है? अभी आगे बात करेंगे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा और इंट्रोडक्शन देंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? जैसे आपका एक पॉलिनोमियल है 3x⁴, 2x³ 6x² माइनस 3x प्लस 1, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, सबके बीच में प्लस सेट कर दो, ठीक है? तो ये जो सारे हैं, जैसे 3x⁴, 2x³ 6x² माइनस 3x 1, तो ये सारे पॉलिनोमियल के टर्म्स हो गए, ऑलराइट? अब हर एक टर्म की मैं बात करूं, जैसे 3x⁴, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया और ये आपका मींस कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट पार्ट हो गया और ये आपका वेरिएबल। तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट, ये याद रखो, ठीक है? कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁴, और जो नंबर अकेला होता है उसके साथ वेरिएबल फॉर्म नहीं है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात हो गई, ओके? दूसरी चीज कि ये जो पॉलिनोमियल है, अभी ये सब चीज को हम डिग्री कहते हैं, सॉरी पावर कहते हैं, जैसे रेज़ टू 4, रेज़ टू 3, स्क्वायर 1 एंड देन 0, 4 3, तो ये सब क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? 4, तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या है? 4, ठीक है? तो डिग्री और पावर में फर्क समझो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री एंड पावर? पावर मतलब x की जो x का जो एक्सपोनेंट है उसको हम पावर कहेंगे। डिग्री मतलब, डिग्री वर्ड स्पेशली यूज होता है पॉलिनोमियल में, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 2x² माइनस x प्लस 1, ठीक है? ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे px इक्वल टू 2x² माइनस x प्लस 1। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? तो वो 2 है,
दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, एंड पावर वो हर टर्म्स में जो x की एक्सपोनेंट होती है उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी x वेरिएबल का फॉर्म नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान से देखना है आपको क्या डिफरेंस है पॉलिनोमियल में एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये मैंने हल्का सा आपको नॉलेज दिया है, ज्यादा मैं गहराई में नहीं गया, हल्का सा नॉलेज दिया है, आपको ये समझना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पॉलिनोमियल में आगे जाएंगे। आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे प्लीज टेक्स्ट करें, कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मैसेज करें एंड प्लीज शेयर करें। थैंक यू।